नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। नवरात्र जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे श्रद्धा और भक्ति का ये सफर भी आगे बढ़ रहा है। आज 7वां नवरात्र है और आज मां कालरात्रि की आराधना की जा रही है। लेकिन 8वें नवरात्र यानी कल मां महागौरी की आराधना का दिन है। मान्यता है कि मां गौरी संसार को कष्टों और संकटों से मुक्ति दिलाती है। मां के स्वरूप की पूजा करने से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होती है। कहते हैं मां गौरी की सच्चे दिल से पूजा की जाए तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। आइए पंडित शैलेंद्र पांडे से जानते हैं कि नवदुर्गा के इस रूप की महिमा क्या है और नवरात्रि में अष्टमी तिथि का इतना महत्व क्यों है। देखिए, नवरात्रि के 2 दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वैसे तो पूरी नवरात्रि अपने आप में मूल्यवान है, पूरी नवरात्रि अपने आप में शुभ है, लेकिन नवरात्रि के 2 दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। एक है अष्टमी तिथि और एक है नवमी तिथि। अष्टमी तिथि को माता महागौरी की उपासना की जाती है और अष्टमी तिथि पर बहुत सारे लोग विशेष उपवास भी रखते हैं। जो नवरात्रि के पहले दिन उपवास रखते हैं वही नवरात्रि के 8वें दिन भी उपवास रखते हैं, यानी विशेष उपवास करते हैं। इसके अलावा ज्यादातर लोग अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन भी करते हैं और इसको महाअष्टमी कहते हैं और महाअष्टमी पर कन्या पूजन भी किया जाता है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर अगर आप माता महागौरी की पूजा करते हैं, माता महागौरी की उपासना करते हैं, तो इससे मनचाहे विवाह का वरदान मिलता है और वैवाहिक जीवन की अगर कोई बाधा है तो वो बाधा दूर होती है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर एक बात समझने की है कि माता महागौरी के स्वरूप में ही उनको भगवान शिव की प्राप्ति हुई थी। तो अगर आप मनचाहा वर चाहती हैं या चाहती हैं कि आपका वैवाहिक जीवन सुंदर हो, सुखमय हो, तो माता महागौरी की पूजा करना, उनकी उपासना करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हमने पंडित जी से अष्टमी तिथि के महत्व के बारे में जाना। अब पंडित जी से जानते हैं कि कल सुबह आपको मां गौरी की आराधना किस विधि से करनी है। देवी के इस स्वरूप की पूजा का वो कौन सा तरीका है जिससे मां भगवती को प्रसन्न किया जा सके और आपके जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि संचार हो। देखिए, जैसा कि हम आपको रोज बता रहे हैं कि नवरात्रि की पूजा मध्यरात्रि में ज्यादा शुभ होती है, ज्यादा फलदायी होती है, तो माता महागौरी की पूजा भी मध्यरात्रि में करिए, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। पीले वस्त्र धारण करके माता महागौरी की पूजा करिए। अगर आप पुरुष हैं तो आप श्वेत वस्त्र, सफेद वस्त्र भी पहन सकते हैं। माता के सामने दीपक जलाइए और माता का ध्यान करिए। माता के सामने दीपक जला करके उनका ध्यान करना आपके लिए अच्छा होगा। और पूजा में माता को सफेद या पीले फूल अर्पित करिए। सफेद फूल या पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद इनके मंत्रों का जप आपको करना चाहिए। बहुत सारे मंत्र हैं इनके, जैसे ओम ह्रीं गौरिये नमः, ओम ह्रीं गौरिये नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो तमाम मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। और जैसा हमने पहले भी कहा कि अगर पूजा आप मध्य रात्रि में करते हैं तो इसके परिणाम ज्यादा शुभ होंगे। और माता महागौरी की पूजा करने से बालिकाओं का शीघ्र
और मनचाहा विवाह होता है। और अगर आप विवाहिता हैं, आपका विवाह हो चुका है, तो माता महागौरी की पूजा करने से आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होना शुरू हो जाता है। अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या भोज की परंपरा है। इस दिन लोग अपने घर पर छोटी छोटी कन्याओं को बुलाते हैं, उन्हें देवी स्वरूप मानकर उनका पूजन किया जाता है और फिर पूरी श्रद्धा के साथ उन्हें भोजन करवाया जाता है। पंडित शैलेंद्र पांडे से जानते हैं कि आखिर कन्याओं को भोजन करवाने की इस परंपरा का महत्व क्या है और इसके नियम क्या हैं। अगर हम हिंदू मैथोलॉजी को समझें, हिंदू परंपरा को समझें, तो नवरात्रि केवल व्रत और उपवास का पर्व नहीं है। ऐसा नहीं है कि नवरात्रि में आप केवल व्रत रखेंगे, उपवास रखेंगे तो काम चलेगा। आपको ये समझना होगा कि ये नारी शक्ति के और कन्याओं के सम्मान का भी पर्व है। चाहे आपकी माता हो, बहन हो, पत्नी हो, पुत्री हो, या समाज की जो महिलाएं हैं, आपकी कलीग हैं, आपके साथ में काम करने वाली महिला हैं, इन सबके सम्मान का पर्व भी है। अगर एक तरफ आप देवी की पूजा करते हैं और दूसरी तरफ कन्याओं का सम्मान नहीं करते, तो ऐसी पूजा आपके किसी काम की नहीं है और ये पूजा आपको कभी लाभ नहीं पहुंचा सकती है। इसीलिए नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं को हम पूजते हैं, उनको भोजन कराते हैं और जीवंत देवी के रूप में उनकी पूजा करते हैं। ये मानते हैं कि वास्तव में इस शरीर में देवी प्रकट हैं। तो उस जीवंत देवी की हम पूजा करते हैं। हालांकि नवरात्रि में हर दिन कन्याओं के पूजा की परंपरा है, हर दिन कन्याओं को पूजना चाहिए नवरात्रि में, लेकिन ज्यादातर घरों में अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन जरूर होता है। अष्टमी और नवमी को कन्या की पूजा की जाती है। वैसे शास्त्र कहता है कि नवरात्रि में हर दिन, चाहे एक ही कन्या क्यों न हो, हर दिन एक कन्या की पूजा की जानी चाहिए। 2 साल से लेकर के 11 साल तक की कन्या की पूजा का विधान बताया गया है। जिस कन्या की उम्र 2 साल से लेकर 11 साल के बीच की हो, ऐसी कन्या का पूजन किया जाता है। अलग अलग उम्र की कन्या देवी के अलग अलग रूप को बताती है। यानी 2 वर्ष की कन्या का नाम है कुमारी और 8 वर्ष की कन्या का नाम है गौरी। अष्टवर्षा भवेद गौरी। यानी जब कन्या की उम्र 8 साल होती है तो वो जिस स्वरूप में आती है वो स्वरूप है गौरी माता का स्वरूप। और नवरात्र के पावन दिनों में जीएनटी स्पेशल में हर रोज हम आपको आस्था के दिव्य सफर पर ले जा रहे हैं। इसके तहत हम आपको देवी के शक्तिपीठों के दर्शन करवा रहे हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज आपको लेकर चलेंगे मां दुर्गा के उस धाम पर जहां माता सृष्टि स्वरूप में विराजमान है। शक्ति के इस धाम को सृष्टि का मूल आधार कहा गया है, जिस स्थल पर आकर ऋषि मुनियों तपस्वियों को मोक्ष का मार्ग मिला, संसार को सार मिला, जगत को आधार मिला। वो है गुवाहाटी में नीलांचल की गोद में बसा मां कामाख्या देवी का धाम। इस मंदिर के पौराणिक इतिहास का एक सिरा ज्ञान, आस्था और आध्यात्म से जुड़ा है, तो वहीं एक सिरा तंत्र साधना से भी जुड़ जाता है। माना जाता है कि ये शक्ति का वो सिद्धपीठ है जिसके दर्शन मात्र से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। शक्ति संसार का आधार है और देवी के शक्तिपीठ रहस्यों का भंडार है। असम का कामाख्या मंदिर देवी का एक ऐसा ही अनुपम और अनन्य शक्तिपीठ है। असम में नीलगिरी पर्वत पर मौजूद ये मंदिर देवी के 51 शक्तिपीठों में सबसे जागृत माना गया है। गुवाहाटी में मौजूद इस धाम को देवी के 51 शक्तिपीठों का मूल माना गया है। पुराणों में इसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति का कारक कहा गया है। इस धाम से ब्रह्मपुत्र का वेग जुड़ा है। नीलांचल की गोद में बसा ये वो मंदिर है जहां नारी शक्ति का उत्सव होता है। ये मां का वो सिद्ध धाम है जहां तंत्र साधना की सिद्धि होती है, जिसे तंत्र मंत्र की जननी माना गया है।
मंदिर में मां की किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि मां अपने निराकार स्वरूप में यहाँ विराजती हैं। मान्यता है कि यहाँ देवी सती का योनि भाग गया था। तो देवी जो कामाख्या माता है, ये दुर्गा का एक अंश है, जो दुर्गा जी का एक अंश है। इसलिए दुर्गा जी का योनि इसी में गिरा है। ये माता शक्ति, आदि शक्ति है। ये शक्ति का प्रकट इसी में हुआ है। ये तंत्र मार्ग से पूजा होता है। कहते हैं मां के इस दरबार में जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। जो भी भक्त सच्चे मन से मां से मुराद मांगता है, उसकी पुकार मां अवश्य सुनती हैं, उसके दुख दर्द हर लेती हैं। माँ शक्ति ऐसे ही एक शक्ति है कि जो भक्त लोग यहाँ आते हैं, माँ का हर परेशानी माँ का दर्शन होने के बाद, पूजा करने के बाद दूर हो जाते हैं। यही मान्यता हम लोग परंपरा हिसाब से चल रहा है। अभी भी इसी माध्यम से हम लोग को पूजा सेवा जो है वो पौराणिक हिसाब से हम लोग चल रहा है। जो लोग भक्त लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, जो आ नहीं पाते, दूर दूर से प्रणाम करने से भी माँ का भक्त उनको मिल जाते हैं। मां कामाख्या के इस धाम को ज्ञान और ध्यान की भूमि कहा गया है। यहाँ शक्ति स्वरूपा मां कामाख्या अनादिकाल से भक्तों का कल्याण कर रही हैं। शक्तिपीठ के स्वरूप में स्थापित हो माता भगवती अपने भक्तों का उद्धार कर रही हैं। माँ का महिमा सुन के आए हैं नवरात्र में दर्शन करने के लिए। थोड़ा माँ का बुलावा आ गए हैं। माँ का महिमा पहले से सुने थे, कभी दर्शन नहीं किए थे, ये पहला बार आए हैं। माँ का आशीर्वाद मिल गया, माँ का प्रसाद भी मिल गया, लेके साथ में जा रहे हैं। कामाख्या देवी का महत्व तो हम बहुत सोते हैं ये बताने के लिए। उनके महत्व तो माने पूरा दुनिया ही जानते हैं ना। माता है, जननी है ना। ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल गया, जैसे हम लोग का सब दुख खत्म हो गया, जैसे दर्द खत्म हो गया, जैसे पूरा सुकून मिलता है यहाँ पे आने से। पौराणिक मान्यता है कि साल में एक बार अम्बुवाची पर्व के दौरान यहाँ देवी रजस्वला होती हैं। इस दौरान गर्भगृह से 3 दिनों तक लगातार लाल रंग का जल प्रवाहित होता रहता है। कहते हैं इसकी वजह से ब्रह्मपुत्र का पानी भी हल्का लाल हो जाता है। दावा किया जाता है कि इन 3 दिनों में मां को चढ़ाया सफेद कपड़ा भी लाल हो जाता है और वही लाल वस्त्र अम्बुवाची वस्त्र बन जाता है, जिसे भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। इस वस्त्र को सौभाग्य का प्रतीक कहा गया है। मान्यता है कि जो भी इस लाल रंग के कपड़े को अपने पास रखता है, काल भी उससे दूर हो जाता है। कहा जाता है कि मंदिर का सबसे अहम हिस्सा जमीन से लगभग 20 फीट नीचे एक गुफा में बना हुआ है। गर्भगृह में अंधेरा रहता है। पूजा भी गोपनीय तरीके से की जाती है। गर्भगृह में कोई प्रतिमा नहीं है। इसकी जगह एक समतल चट्टान को ही देवी का अंग स्वरूप मानकर पूजा जाता है। इस चट्टान को भगवती की महामुद्रा स्थिति माना गया है। महामुद्रा यानी शक्ति स्वरूप मां भगवती का योनि कुंड। मान्यता है कि पत्थर के इसी कुंड में मां कामाख्या साक्षात वास करती हैं। देवी के हर शक्तिपीठ की तरह ही विधि विधान से यहाँ मां का श्रृंगार किया जाता है। फूल, साड़ी, चुनरी, सिंदूर के साथ यहाँ मां भगवती की उपासना की जाती है। पौराणिक मान्यता ये भी है कि मां के इस मंदिर में मां कामाख्या अपने कुमारी स्वरूप में विराजमान है। मां आदिशक्ति का विधान देखिए कि एक तरफ जहां समाज में महिलाओं के रजस्वला होने से जुड़ी कई वर्जनाएं हैं, पूजा पाठ और मंदिर में प्रवेश करने की मनाही है, वहीं पर शक्ति की प्रतीक मां कामाख्या देवी को रजस्वला होने पर ही पवित्र मानकर पूजा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि मां कामाख्या के इस धाम से ही ब्रह्मांड की गति जुड़ी है। जीव के जन्म का मर्म यही छिपा है, जिसे कहा गया है सृष्टि का गर्ग द्वार। मान्यता कहती है मां कामाख्या के इसी स्थान पर त्रिदेव का भी वास है। नीलांचल पर्वतों के इस भाग में मुख्य मंदिर तो मां कामाख्या का ही है, लेकिन परिसर में और भी कई मंदिर हैं। यहाँ 10 महाविद्याओं की देवियों का भी वास है। कामाख्या क्षेत्र में मां काली, मां तारा, मां त्रिपुर सुंदरी, मां भुवनेश्वरी, मां भैरवी, मां छिन्नमस्ता, मां धूमवती, मां बगलामुखी, मां मातंगी और देवी कमला का भी वास है। इनमें से त्रिपुर सुंदरी, मातंगी और
मां कमला की प्रतिमाएं मुख्य परिसर के अंदर हैं, जबकि बाकी 7 देवियों के अलग अलग मंदिर मौजूद हैं। इस क्षेत्र के लिए कहा जाता है कि कामाख्या एक प्राकृतिक शैलद्वीप है, जो तंत्र का सर्वोच्च सिद्ध सती का शक्तिपीठ है। इस पूरे क्षेत्र को कामरूप के नाम से भी पुकारा गया है। मान्यता है कि यहीं पर भगवान शंकर को कामदेव ने काम बाण मारकर आहत किया था और समाधि से जागृत होने पर सदाशिव ने उसे भस्म कर दिया था। मान्यता है कि भगवती ने नीलांचल पर्वत पर ही कामदेव को जीवन दान दिया था, इसलिए इस क्षेत्र को कामरूप के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थान पर तांत्रिक कामाख्या देवी को तंत्र की देवी के रूप में पूजते आए हैं और दुनिया भर से तंत्र साधना के लिए यहाँ आते हैं। कहते हैं कि एक तांत्रिक अपने जीवन में कम से कम एक बार इस मंदिर का दर्शन तो जरूर करता है। लेकिन तंत्र मंत्र के संसार और साधकों से परे नवरात्र पर्व के दौरान देश के कोने कोने से हर उम्र के श्रद्धालु मां कामाख्या के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। सृष्टि की रचना का विधान करने वाली जगत जननी से आशीर्वाद पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल GNT स्पेशल में बस इतना ही।